कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 2 2023 से 27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, BA, BSc, BCom जिसे आप कह सकते हैं। अगर आप इन तीनों ही बेसिकली ग्रेजुएशन में से कुछ भी कर रहे हैं भाई, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, वरना 22-26 सेशन के जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, आपके जो सीनियर सेशन है, उनकी तरह आपका भी भविष्य जो होगा वो भाई यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सभी बच्चों का जो भविष्य है भाई, वो कह सकते हैं भाई आपको फेंक दिया जाएगा अंधेरे में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बातें, पूरा बताऊंगा भाई। क्योंकि एक होता है ना कि एक्सपेरिमेंटल, आपने देखा होगा जैसे कोई भी चीज, कोई मान लीजिए कोई केमिकल बनता है, तो भाई केमिकल बनने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो 22-26 जो सेशन था वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, उसके रिजल्ट आप हो 23-27 सेशन। अगर हम बात समझाना चाहे तो बोले सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई आप सभी बच्चों को समझ आ जाएगा ना ये बात, तो आप सभी बच्चों का ही पूरा भविष्य बचेगा। इसीलिए पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूरा वीडियो सुनिएगा। क्योंकि और शेयर कर दीजिएगा भाई, लाइक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस बात को अपने दोस्तों से शेयर कर दे, अपना तो भविष्य बचाओगे, अपने आने वाले जो सेशन के जो भी छात्र छात्रा हैं, अपने मित्र, उनके भाई बंधु, सबका भविष्य बचा सकते हो। क्या है बात, पूरा सुनिएगा। देखिए यहां पर आप सही बच्चों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। 22-26 सेशन में क्या होता था, यहां सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और वर्तमान में कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर 4 तक का चल रहा है, ठीक है। यहां इनका जो सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर था वो IRC के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहां पर सेमेस्टर 4 में आपका जैसे आपने देखिए मैं इसे लिख दे रहा हूं यहां माइनर, ताकि आपसे बच्चे कंफ्यूज ना हो। सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 माइनर पेपर। अगर आप सभी के घर में आपके भैया दीदी कोई भी 2015 से लेकर 2021 तक में 3-6 साल के बीच में अगर किन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके घर में एक जेनरिक, मतलब उनके टाइम में एक जेनरिक पेपर एग्जामिनेशन हुआ था हाल ही के कुछ दिनों में, ठीक है। यहाँ जेनरिक पेपर का अभी कुछ दिन पहले फॉर्म फिलअप भी हुआ, इससे पहले एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, तो उनको जेनरिक पेपर देना पड़ा, 250-250 रुपए लगाने पड़े। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने गलती किया था जेनरिक पेपर का एक पेपर छोड़ के। क्योंकि आपके जो ग्रेजुएशन होता है, पहले ग्रेजुएशन कितना होता था, तो 3 साल का, ठीक है। 3 साल का देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लान चलता था, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर नाम के यहाँ पेपर होते थे। यहाँ 2-2 सेमेस्टर होता था, जैसे आपका होता है यहाँ 2 सेमेस्टर होता था। यहाँ भी देखिए क्या होता था, जेनरिक पेपर। आपका जो माइनर पेपर है ना, वो जेनरिक के नाम से जाना जाता था, जो कि सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होता था, थर्ड ईयर में नहीं होता था। यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सेम 1, 2, यहाँ सेम 3 और सेम 4, यानी टोटल आपका 4 सेमेस्टर तक जेनरिक पेपर चलता था। यूनिवर्सिटी वालों ने गलती क्या किया, एक ही पेपर को 4 बार हटवा दिया। वाह गजब का बात है। और इसी से आता है झोल। झोल कहां से? क्योंकि झारखंड के जितने भी वैकेंसी, चाहे लैब असिस्टेंट का फॉर्म हो, चाहे टीचर का वैकेंसी हो, भाई वहां मांगता है पेपर कॉम्बिनेशन। पेपर कॉम्बिनेशन आपको शायद समझना है। जैसे आप सभी बच्चों ने क्लास, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको मालूम होगा कि भाई फिजिक्स के साथ मैथ का जोड़ी बनता है, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी का जोड़ी बनता है। आपको ये कॉम्बिनेशन आपके जब आपने एडमिशन कराया हो तो आपको ये चीज मालूम चला होगा। सेम हालत देखिए ग्रेजुएशन में होता है। आपका मेजर पेपर बोलिए या ऑनर्स पेपर बोलिए, उसके साथ जेनरिक पेपर का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक ही पेपर को लेके पास करवा दिया। अब हुआ क्या, बच्चों ने जब फॉर्म भरा तो भाई पेपर कॉम्बिनेशन मांग रहा है, ले अब क्या करेगा बच्चा, दौड़ता यूनिवर्सिटी पर, अरे भाई हमसे तो गलती हो गई, क्या करे, किससे क्षमा मांग, किसे, चलो क्षमा को दूर करते हैं, क्षमा नहीं मांगते, मस्त काम करते, बच्चों को फिर से पेपर लेते हैं, 250-250 रुपया भी ले लेंगे, पैसा भी मस्त एकदम रखेंगे, 250-250 रुपए से कम से 30-40 हजार बच्चे पैसा देंगे। कितना पैसा है वो सोच लीजिए आप खुद सोचिए, कितना पैसा यूनिवर्सिटी पास गया हो, कितना खर्चा हुआ वो एग्जामिनेशन लेने में, आप खुद सोचिए भाई। आप अगर पढ़ाते होंगे तो किसी अगर एग्जामिनेशन लेते होंगे, बच्चों का टेस्ट लेते होंगे, कितना खर्चा अमूमन में बैठता होगा आपके पास। 250-250 रुपया गया, प्लस पेपर दिया, रिजल्ट आया, कुछ बच्चे फेल हुए, भाई समय का बर्बादी हुआ। कोई बच्चा काम करने बाहर चला गया था, कोई कुछ कर रहा था, कोई PG कर रहा था, कोई वो कर रहा था, भाई बीच में एग्जामिनेशन देना पड़ा, गेस्ट पेपर खरीदा, जो खरीदा, भाई कितना बड़ा फंडिंग हुआ वो सोच रही है। ये गलती यूनिवर्सिटी किया, दिक्कत लड़कों को हुआ, लड़कियों को हुआ। भाई पैसा भी दिए, एग्जामिनेशन भी दिए, माथा खराब, कोई कहाँ बाहर था, पेपर देने आया, सोचा डिग्री इनवैलिड हो जाएगा, वो हो जाए। तो भाई हमने इस पर सेशन किया, बहुत से छात्र छात्रा भाई जहां थे नहीं आए, पेपर भी नहीं दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको, जब आप खुद सोचिए, आपके जीवन का पहले लक्ष्य होता है कि भाई जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए,
चाहे आप कोई भी काम करें, भाई नहीं बोलता भाई गवर्नमेंट वैकेंसी चाहिए, भाई अगर आप गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, आप फंस गए बीच में, अब बताइए क्या करोगे। तो इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को 22-26 में अप्लाई किया गया, जहां पर IRC 1 IRC 2 माइनर, यहाँ थर्ड सेमेस्टर में माइनस, सेमेस्टर 4 में माइनस। यहाँ पर क्या हुआ था आप सही बच्चों का, यहाँ 22-26 सेशन का IRC 1 IRC 2 माइनर, ठीक है, 4 माइनर होना चाहिए था। ये रिपीट कैसे होता है याद रखिएगा, FYP का गाइडेंस क्या कहता है कि भाई ये 2, देखिए यहां समझा दे रहा हूं, ठीक है, सेमेस्टर 1 3 5 7 एक माइनर पेपर होगा, 2 4 6 8 एक माइनर पेपर होगा, ठीक है, ये माइनर ये भी माइनर, ठीक है, यानी एक पेपर को लेके आप ऑड सेमेस्टर में पढ़िएगा, एक पेपर को लेके इवन सेमेस्टर पढ़िएगा। गड़बड़ी होता है 22-26 सेशन के साथ। यहाँ ये बच्चे जो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करवाया गया, इनके टाइम में माइनर पेपर का नाम IRC नाम रखा गया था, तो बच्चों ने IRC से पढ़ा। क्या किया, कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, उसने क्या किया, चलिए साइंस वाला सब्जेक्ट रखा IRC में, ठीक है। सेमेस्टर 2 में क्या करता है, उसको लगता है कि भाई आर्ट्स, मतलब ऑप्शन दे रहा था, फॉर्म फिलअप करने टाइम वहां पर जो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम के अलावा, जैसे आप अगर साइंस स्ट्रीम है तो भाई आपको हिंदी का सब्जेक्ट मिल गया, या आपको कोई बच्चे को बोला गया चलिए यहाँ हिंदी रख लिया गया। यहाँ क्या हो कि सेमेस्टर 3 में इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब बच्चा क्या होता है, कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। अगर मान के चलते आपने क्या किया, फिजिक्स रखा, आप मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ आपका मेजर पेपर क्या है, मैथ्स है, आपने सेमेस्टर 1 में फिजिक्स रखा, केमिस्ट्री रखा, थर्ड वाला रिपीट होना चाहिए था, फिजिक्स यहाँ रिपीट होना चाहिए था। अब बच्चे जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो भाई सोचते हैं कि भाई हम फिजिक्स क्यों पढ़े, हम कुछ और रख देते हैं। कोई बच्चे ने चलिए मान के चलते हैं बॉटनी रख लिया, अब बस सारा का सारा खेला यही हो गया। तीनों पेपर अलग अलग, एक ही पेपर चलना चाहिए था चारों, मतलब बेसिकली अगर बोला 4 सेमेस्टर, यहाँ इवन सेमेस्टर में एक ही माइनर पेपर चलना चाहिए था, सारा का सारा खेला आ जाता यहाँ पर अटक। और यूनिवर्सिटी वाला, कॉलेज वाला कोई प्रशासन आपको नहीं बताएगा। कुछ कॉलेज के द्वारा देखिए जानकारी दिया गया कि ये वाला जो माइनर पेपर, पहला माइनर पेपर 1 3 5 7 में होता, दूसरा वाला 2 4 6 8 में क्या होता आपका रिपीट होता। तो बस आप सभी बच्चों को ये वाला माइनर पेपर से बचकर रहना है। अभी आप सभी बच्चे जो सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी बच्चों का माइनर पेपर जो रखाएगा अपने ही डिसिप्लिन से रखाएगा। डिसिप्लिन मतलब आप सभी बच्चों को मालूम है 4 क्राइटेरिया होता है, नेचुरल साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस और चौथा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुरमाली, फिलोसॉफी ये सब सब्जेक्ट आते हैं। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट आते हैं। तो आप अपने ही स्ट्रीम का कोई पेपर रखोगे, लेकिन याद रखिएगा 1 वाला 3 में रिपीट करिएगा, 3 वाला 5 में, 5 वाला 7 में, 2 वाला रिपीट करिएगा 4 में, 4 वाला 6 में, 6 वाला 8 में, वरना भविष्य में आप सभी बच्चों को भी फिर 22-26 सेशन के साथ ही ये दिक्कत होगा। तो अगर आप सभी बच्चों को अपना भविष्य अगर सिक्योर करना है, अभी से बचा कर रखना है, तो भाई ये सब बात एकदम ध्यान दीजिएगा। ये बात आपको आपके जो भी आप जिनको फॉलो करते हो, भाई जहां भी पढ़ते होंगे वो भी आपको ये सब बातें नहीं बताएं, क्योंकि हम लोग देखिए लगातार बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, भाई हमें पढ़ते रहते गाइडेंस पढ़ते, तब हमें समझ में आता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमने आपको सही जानकारी दी है, भाई सब कुछ सटीकता से आपको बताया, तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई लाइक नहीं करना है भाई। अगर आप ये संदेश अपने दोस्तों समझाना चाहते हो, भाई समझा देना, हमारा जितना काम था बस हम ये चाहते हैं कि बस काम हो जाए, ताकि आप सही बच्चों का भविष्य बचे। बाकी आप सही बच्चों जो भी लगता है कि आपके यूनिवर्सिटी में बोला गया, बताया गया, नहीं बताया गया, बस आप सभी बच्चे अपना भविष्य बचाइए। ये सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं अच्छा समय होगा मेरे लिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।